हरे कृष्ण भक्तों, जब जब एकादशी आती है तब तब आत्मा को जागृत करने का एक अवसर साथ लेकर आती है। लेकिन एकादशियों में भी योगिनी एकादशी का स्थान बहुत विशेष है और ऐसी ही योगिनी एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस बार योगिनी एकादशी कौन से दिन आ रही है, एकादशी का आरंभ होने का और हरिवासर का समय कौन सा रहेगा, किस दिन एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, उसके शुभ मुहूर्त, पारण का समय क्या रहेगा, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिए और अगर उपयोगी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार योगिनी एकादशी आ रही है 21 जून 2025 के दिन। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है योगिनी एकादशी और यह केवल उपवास का दिन ही नहीं अपितु अपने भीतर छिपे दोषों को तप और भक्ति की अग्नि में जला देने का अवसर होता है। पद्म पुराण में इसे मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। एक ऐसा दिन जब थोड़ी सी भक्ति भी जीवन की दिशा बदल सकती है। कहते हैं योगिनी एकादशी का व्रत करने से शरीर रोग मुक्त होता है, मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है। इसीलिए इसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह परम भगवान के साथ हमारा योग करवाती है। लेकिन लोगों में योग एकादशी को लेकर संशय बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं योगी एकादशी का व्रत किस दिन है। इस बार योगिनी एकादशी का आरंभ 21 जून 2025 के दिन सुबह 7:18 पर आरंभ होगा, जबकि अगले दिन 22 जून 2025 सुबह 7:27 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 21 जून 2025 शनिवार को रहेगा। तो चलिए अब बात करते 21 जून 2025 शनिवार के शुभ मुहूर्त की। तो इस दिन प्रातः में सूर्योदय का समय रहेगा 5:24। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से लेकर सुबह 4:44 तक। शाम को सूर्यास्त होगा 7:22 पर। प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर सुबह 5:24 के बीच। संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर शाम 8:22 के बीच। इस दिन विशेष अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से लेकर 12:51 के बीच। अमृत काल का समय रहेगा 1:12 से लेकर दोपहर 2:41 के बीच। इस दिन राहु काल लगेगा सुबह 8:53 से लेकर सुबह 10:38 के बीच। जो भक्त 21 तारीख को एकादशी का पालन कर रहे हैं उन्हें 22 जून को इस एकादशी व्रत का पारण करना होगा। यह पारण करने का समय उन्हें प्रातः काल में नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह हरिवासर का समय चल रहा होगा। इसलिए आप पारण 22 जून को दोपहर के समय कर सकते हैं। पारण का समय रहेगा दोपहर 1:47 से लेकर शाम 4:35 के बीच। द्वादशी के दिन 20 तारीख को जब आप पारण करेंगे तो द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि द्वादशी तिथि 22 जून को मध्य रात्रि 1:21 तक ही है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं है, आप इस समय में भी पारण कर सकते हैं। अब आप पारण का उपयुक्त समय जो होता है वह सामान्य रीत से द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद हरिवासर जब समाप्त हो जाता है उसके बाद रहता है। लेकिन इस बार द्वादशी सूर्योदय तक जीवित नहीं है, यानी पारण के लिए कोई भी उदय तिथि वाली द्वादशी हमें नहीं मिल रही है। तो प्रश्न आता है कि क्या त्रयोदशी में पारण करना उचित होगा? तो इसका उत्तर है हाँ, त्रयोदशी में भी पारण कर सकते हैं, लेकिन भोजन करते समय भगवान का ध्यान करें, भगवान से प्रार्थना करें, अपनी इच्छानुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान दें, उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। तो इस बार त्रयोदशी तिथि में भी आप पारण कर सकते हैं। वह पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत और उचित है, क्योंकि द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है। इस परिस्थिति को द्वादशी विहीना पारण या फिर त्रयोदशी पारण भी कहा जाता है। इसलिए आप जानते हैं अब एकादशी के दिन पूजा कैसे करें। इस दिन भगवान विष्णु
की पूजा की जाती है। पूजा में पंचामृत, रोली, मोली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले फूल, मौसमी फल, मिष्टान और दीप धूप अर्पित करें। श्री हरि को तुलसी पत्र और मंजरी भी अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन विशेष पुण्य फल देने वाला होता है। इस दिन परनिंदा, छल कपट, लोभ और द्वेष जैसी भावनाओं से दूर रहकर भक्ति भाव से भगवान का भजन करना चाहिए और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उसके बाद ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। आशा है आज का ये वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। ऐसे हिंदू व्रत त्योहारों की कथाएं और व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।